सुसंध्या मान्यवर। मैं हूं जी अभी इलिया भाई के घर में वाराणसी में, और आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे 2023 के, जिसमें हमारे एक और दोस्त हैं, उनका नाम है गेना। वो मुझसे मिलने दरअसल अभी आ रहे हैं, तो आपको उनसे मिलाते हैं। जिन लोगों ने तो पहले देखा हुआ है, आपको सच में बड़ा अच्छा लगेगा, और जो नहीं जानते हैं उनको तो आज आपसे मिलाते हैं जी। रूस में एक और दोस्त है, वो दरअसल इलिया भाई के दोस्त हैं। तो इलिया भाई के इतने खास दोस्त हैं कि 2 बार में, जब पिछली बार आया था 2021 और 2023 में, तो वो स्पेशल समय निकालते थे हमारे साथ जो है घूमने के लिए। और मुझे याद है एक जगह पे हम लोग गए थे, बड़े खूबसूरत गांव में। उस गांव का नाम था कोस्तोंकी। सच में बड़ा अच्छा लगा था उनके साथ में। हम लोग पूरे गांव को बीच में से हम लोगों ने पैदल ट्रैवल किया था। पहले हम बस से गए थे, और वो जो यादें थी वो आज तक भी जो है मैं भूल नहीं पाया उन यादों को। तो अभी फिलहाल वो आने वाले हैं। काट देगा। ये है जी गेना भाई, और स्पेशली हमारे साथ आज जो है डिनर करेंगे। Seb. Seb. Rusi Seb. मैं भी सेब लेके आए। सेब लेके आए। रूसी सेब। И он написал рассказ «Антоновские яблоки». उसकी कहानी है अंतोनव नस्ल के सेब। अच्छा, वो हाँ, ये वह एक बात बताओ, सेब का तो हमारा भी कारोबार है और हमारा बिजनेस ही यही है। इसकी जो खुशबू है, मतलब एकदम सच में बिल्कुल अलग है। Зимний сорт. абсолютно другой вкус, абсолютно другой запах, чем отличается от наших. इसकी जो खुशबू है बिल्कुल सच में एकदम जबरदस्त है। Да. Очень отличный запах. Запах. Халё. एक काम करते हैं, इसको खाने के बाद इसको खाते हैं। इनको ठीक है। है? Так, Ян, пробуйте. हाँ। У меня сейчас 2 блюда есть. Сейчас вам हमारे यहाँ पे दरअसल इस तरह का जो सेब है, हम गोल्डन बोलते हैं उसको। गोल्डन भी अच्छा होता है खाने में, भारत में मिलता है, लेकिन ये एक अलग तरह की वैरायटी है। मैं इसको फाइंड करूँगा। ये अभी बता रहे थे कि ये कहाँ का सेब है, और इसकी जो दूर से खुशबू है वो एकदम अलग है। मतलब खुशबू आ रही है सेब से बाहर से। तो वो एक बार बहन के साथ में डिनर करते हैं। फिलहाल हम लोग डिनर शुरू करने वाले हैं, फिर इनका सेब भी खाएंगे जी। हाँ हाँ, स्पासिबा। Я был на фестивале в субботу मैं शनिवार को एक मेला गया, हाँ त्योहार गया, हाँ। и कупил там эти яблоки. और वहाँ से सेब मिलते हैं। अच्छा। इलेच में। हाँ, Как поездка, как дорога. सफर कैसा रहा? सफर मेरा बहुत अच्छा रहा। Хорошо. 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 Ты давно в Россию приехал? रूस कब आ गए? रूस में कल सुबह पहुंचा था, вчера उतरम। और कल सारे दिन भर में मॉस्को में था अपने एक भारतीय नहीं, मित्र के साथ में। день был в Москве с одним вдвоем. О, और रात को 12 बजे के 46 मिनट पे मेरी ट्रेन थी वाराणसी के लिए। И ночью, короче, в 12:40 он выехал. о, हाँ, और आज सुबह मैं यहाँ पे पहुंचा। И сегодня сюда приехал. А у нас сейчас холодно очень. यहाँ क्या ज़्यादा ठंड लगी है? नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं है। और जब मैं पिछली बार आया था तो हम लोग कोस्तोंकी गए थे, टी शर्ट में घूम रहे थे। А мы гуляли тогда как в майках. और आपने तो अपने कपड़े तक उतार दिए थे, इतनी गर्मी थी। А вы снимали, короче, так сняли эту одежду. Гуляли по жаре. Да, да. А сейчас, увидишь, уже холодно. आज ठंड लग रही है। हाँ, रूस में जो मौसम है वो बड़े अचरज ढंग से परिवर्तित हो जाता है। भारत में ऐसा नहीं होता। Нынче не так, что погода поменялась в одночасье. Ну, у нас тоже такое нечасто бывает. यहाँ भी होता है लेकिन अक्सर नहीं होता। अच्छा। कि ये जो सेब है, हाँ, अंतर तो क्या है? बीज तो है ना, बीज जो है, ठीक है। तो वो क्या बीज नहीं निकाला जाए कि आप इसे भारत ले जाकर वहीं पर लगा सकता है। दरअसल कहना चाहते हैं कि मैं इसका जो बीज है ये भारत लेके जाऊं, और क्या यहाँ वहाँ पे हो जाएगा ये? तो बिल्कुल हो जाएगा।
लेकिन दरअसल क्या होता है कि अगर आपको कोई नया सेब चाहिए होता है तो हमें उसकी छोटी सी टहनी चाहिए होती है, उसको हम किसी दूसरे पेड़ में ग्राफ्ट करेंगे। हाँ, कलम они, इसको बोलते हैं। рус में भी है। हाँ। Нужно, чтобы было хорошее, нужно привить. Нужно маленькое растение, так его привить. Но он же знает, к чему привить. आप ये जानते तो कहा ना। हाँ, दरअसल ये चाहते हैं कि मैं इस सेब को अपने साथ में लेके जाऊं और इसका बीज निकाल के फिर वहाँ पे लगाऊं। तो ये कह रहे हैं जब सेब का पेड़ बड़ा होगा तो आपको हमारी याद आएगी कि हमने जो है आपको ये सेब का पेड़ दिया था। मैंने बोला भाई उसमें तो नीचे नाम लिखूंगा आप दोनों के। हालांकि सेब हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत होता है और आप में से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि ये गोल्डन की तरह दिखता है, लेकिन ये जो सेब है ये सेब मैंने सच में आज तक नहीं देखा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप जानते हैं कि सेब के बारे में हम लोगों को भी काफ़ी नॉलेज है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सेब होता है, तरह तरह के जो है वैरायटीज़ हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन ये वाला जो सेब है ये रूस के एक स्पेशल जगह में होता है और उसके अलावा ये सेब कहते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। इस सेब की खासियत क्या है कि मेरे से कम आप मान के चलिए 6 से 8 इंच की दूरी पे इसको रखा हुआ मैंने और इससे खुशबू आ रही है और खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आ रही है, मैंने ऐसी खुशबू देखी ही नहीं है, सच में नहीं देखी। आप सोचिएगा लगभग 8 से 9 इंच की दूरी से, मुझे नाक के पास ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है, 9 इंच की दूरी से इससे खुशबू आ रही है। तो это имя Антоновская. Антоновका। Антоновка. Антоновका। Антоновка. आंतोनोवका। और इस वैरायटी को इनकी भाषा में बोलते हैं जी आंतोनोवका। और पता नहीं अब मुझे ये सर्च करना पड़ेगा कि भाई ये जो सेब है ये सच में कहाँ मिलता है। मतलब ऐसा खुशबू वाला सेब, सोचिए हर चीज़ से खुशबू आ सकती है लेकिन सेब में भी एक खुशबू होती है, लेकिन इसकी बात ही अलग है। और ऐसा नहीं कि कोई आपको लग रहा हो कि भाई जो पके हुए सेब होते हैं उसमें भी दूर से खुशबू आ जाती है, ये पका हुआ है नहीं। और ये कह रहे हैं कि इसकी जो खासियत है इस सेब की यही है कि ये दूर से खुशबू छोड़ता है। और अभी मैं इलिया भाई से पूछूंगा, इनसे पूछिए कि ये जो सेब है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है। Где яблоки выращиваются? Как раз вот в нашей области, Воронежской и Елецкой. लिपित्स्क जहाँ हिलेज है और वोरोनिज, 2 प्रांतों में, तंबोव में भी है। ऐसे 3 प्रांत हैं जहाँ वो नस्ल क्या है उगाया जाता है। सिर्फ 3 प्रांत में? 3 प्रांत में, हाँ। ओनली, बाकी कहीं नहीं होता? что больше нигде не бывает? Нигде? Здесь самые вкусные. होता है लेकिन यहाँ इनका जो वतन है, Она может лежать इनका जो месяц и не пропадет. वो दरअसल वो सड़ता नहीं है, सड़ता नहीं है। Без химии. Химии нет здесь. इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है। ये बिना केमिकल का सेब है जी, और कहते हैं ये सड़ता ही नहीं है सेब। Оно, его замачивают, и оно может до весны в бочках находиться. इसको रखा जाता Можно है зимой ना, кушать. इसको रखा जाता है ना, हाँ हाँ। तो इस और वो सड़ता नहीं है, यानी जब तक वसंत नहीं आया तो उसको खा सकते हो, उसको कुछ भी नहीं होगा। आप सोचिएगा जब तक वसंत नहीं आता है तब तक ये सेब किसी भी सूरत में सड़ता नहीं है। और मैं इसको टेस्ट करता हूँ जरा कैसा है खाने में। ये ऐसा लगता है कि यहाँ पे खट्टी वैरायटी ज़्यादा होती है। इस सेब में खुशबू बहुत बड़े दूर से है लेकिन हल्का सा खट्टापन है। हमारे यहाँ जो गोल्डन होता है हालांकि हल्का सा वो भी रहता है लेकिन उसकी एक बात अलग है, इसकी बात अलग है। इसमें खुशबू ज़्यादा है, टेस्ट बहुत अच्छा है लेकिन हल्का सा खट्टा सा है। और इस सेब की खासियत है जी कि ये सेब 1 साल तक ख़राब नहीं होता। ये हैरानी की बात है। Вкус каких яблок напоминает его? ये जो वो ये पूछ रहे हैं कि भारत में जितने सेब होते हैं इसका जो स्वाद है किस सेब से मिलता जुलता है? नहीं मिल रहा किसी से भी। никакого похожего, ни на какой похоже। मेरे घर में 14 तरह की वेराइटीज है, У меня अलग अलग। 14 разных сортов есть। पर इसका जो टेस्ट है वो किसी से नहीं मिल रहा। И вкус
ни с чем не сравнимый. Но это вкус кисло-сладкий. Да, ये दोनों खट्टा मीठा है, खट्टा मीठा, हाँ वही कह रहा हूँ। खट्टा मीठा है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो भारत में सेब होते हैं वो मीठे ही होते हैं। वहाँ पर сладкий яблоки. До зимы дожить. खाते हैं ना, इससे से क्या होता है, इससे ये सड़ते नहीं है. У нас есть летние сорта, они сладкие. जो मीठे हैं ये बस गर्मियों के लिए है. Но वो их... पीछे है, वो पीछे Да, है वो. हाँ वो वाले। यहाँ पे आम मिलता है। Здесь манго бывает тут. कहीं नहीं मिलता है, ना प्रकृति में नहीं मिलता, प्रकृति में नहीं है, नहीं. दुकानों में मिलता है, एक टुकड़ा 140 150 रुपए एक टुकड़ा। एक टुकड़ा. ये दरअसल मैंने और भी किसी से पूछा था कि रूस में, उन्होंने तो खैर कहा था कि मैंने तो आज तक खाया भी नहीं है आम। ये बात है यकूतिया की, और मैं इनसे भी यही पूछ रहा हूँ कि भाई क्या आपने जो है यहाँ पे क्या भाव है, तो इलिया भाई कह रहे हैं कि 140 या 100-150 रुपए का सिर्फ एक टुकड़ा मिलता है, एक टुकड़ा आम का। प्लीज। Спасибо. कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Ну, что есть, да? नहीं. इनको बताइए भारत में मैं आप लोगों को बहुत याद करता था, और मैं अभी देवश सुमिनारे. और मुझे सच में बड़ी खुशी होती है कि जब भी मुझे रूस आना होता है तो Я уже первый раз, когда приезжаешь сюда, आप लोगों से मिलने की एक अलग ही खुशी है। это отдельное ощущение, когда ты с вами встречаешься. Хорошо, хорошо. अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं रूस नहीं आता, मैं कहीं और चला जाता, जैसे Если मेरा бы вас не चीन का। было бы, я бы куда-нибудь еще поперся, бы там в Китай, куда-нибудь еще. Он специально приезжает так вот. इस बार आप कह सकते हैं मैं स्पेशली आप लोगों से मिलने आया हूँ। Он специально приехал ко мне, тут с нами увидеться. А мы для тебя приготовили культурную программу широкую. हमने एक कार्यक्रम बनाया है. अरे वाह, क्या बात है। रविवार को दिव्या गौरी जा रहे हैं ना, सुबह सुबह. ठीक है, ट्रेन से जाएंगे। ठीक है। कि आर्यों का आना वहीं पर हुआ. अच्छा। भारत तो वहीं से हुआ ना. हाँ Будем искать твоих предков. पूर्वजों की खोज में रहेंगे. हाँ। पूर्वजों की खोज में आ रहे हैं ना. हमारे पूर्वजों की खोज में इन्होंने देखो भाई कि आर्यंस कहाँ से आए थे, उसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया जी मेरे लिए स्पेशली। बड़ा मजा आएगा सच में। और हम लोग संडे को जा रहे हैं वहाँ पे घूमने के लिए, और इनको एक चीज कही है कि अब आप दोनों को भारत आना है। Он все хочет, чтобы мы вместе приехали в Индию. उसका पासपोर्ट तैयार हो रहा है ना. ठीक है, विदेशी पासपोर्ट. ठीक है, वो तैयार हो रहा है तो हो जाएगा. हाँ। मेरा वो ये जो पुराना है या नया बनाएंगे. ठीक है। Скажи, я боюсь, что у меня будет инфекция в животе. वो बस वो ये लूज मोशन से डरता है. नहीं बोलो ऐसी कोई इस भारत में, वो सिर्फ इंटरनेट पे जो लोग भ्रम फैलाते हैं। फिर आइए. हाँ। होता У меня है. прививок-то нет никаких. ये तो है. मेरे साथ भी होता कभी कभार. वो अगर मौसम परिवर्तित की वजह से होता है तो एक अलग चीज है। आप तो खैर खाना भी बहुत बाहर खाते हैं। Это все неправда. В интернете там пишут, чтобы Индию принизить. Только из-за погоды. Когда погода меняется, Спасибо за приглашение. शुक्रिया अदा करता है. हाँ बोलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। А ты сразу попал в Россию или был еще где-то в другой कहीं और थे, कहीं और गए बीच में. मैं अजरबैजान में घूमा पूरा। अजरबैजान Первый раз был в Азербайджане. पहले दफा. हाँ पहली बार गया। पहली बार। Как тебе? Понравилось? कैसा लगा? Баку, да? Баку. बाकू, गबाला, शेकी, गांजा, हाँ। 4 शहर। चित्रगर्दन को. О, लेकिन बाकू बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। Ну, Баку очень красивый. मेरा मन था जॉर्जिया जाने का, Я хотел. तो अभी तक वीजा नहीं आया। До сих пор виза не пришла. शायद से जैसे ही आएगा हो सकता मैं जॉर्जिया भी चला जाऊँ। Когда виза придет, я поеду в Грузию. А я в Грузии военную службу проходил.
वो जॉर्जिया में ही रहा करता था। जब फौज में था तो वो जॉर्जिया में था। अच्छा। हाँ। Был военным. मैं वो ये फौजी था ना। अच्छा, क्या बात है। Когда был Советский Союз. सोवियत जमाने में। सोवियत जमाने में। अच्छा। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। Ходил с автоматом. मेरी एक बंदूक हुई थी ना। हाँ हाँ। Охранял. खरीदारी करा। अच्छा। खरीदारी करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, फौजी रहे ये हाँ। जॉर्जिया में। हाँ। В Грузии. मतलब- в Грузии, да. अच्छा, जब सोवियत यूनियन इकट्ठा था। हाँ। ये देखो जी, एक और सैनिक मिल गया हमारे को जो कभी सोवियत यूनियन में फौजी हुआ करते थे। तो इनसे पूछिए कि सोवियत यूनियन के समय आपको अच्छा लगता था? И как было в Советском Союзе лучше было? Что-то лучше, что-то хуже. कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। अच्छा अच्छा। Да. Как твои яблоки пострадали? सेबों को कुछ नुकसान हुआ? हाँ, बहुत नुकसान हुआ। Очень сильно बहुत случилось. नुकसान हुआ। Так я называю. Плохо, плохо. लोखा। Легко. अफसोस की बात है। अच्छा। ये तो है। А как он готов еще раз в костюмках путешествовать? क्या कस्टम की दोबारा चले? इनको बोली वहाँ की मैं यादें कभी नहीं भूल सकता। मैं Вот चाहता они था говорят, कि не दोबारा забуду चले। никогда. Костюмки я никогда не забуду. Это лучшее было, что в жизни. वो जो दिन था वो मेरी जिंदगी के सबसे बढ़िया दिन में से एक था। Это один из самых лучших жизней моей жизни. सच में, सच पक्की में, बात है। बहुत। मैं जिस तरह मेरे लिए धर्मशाला बना, हाँ, इनको पूछिए कि क्या हम सच में जा सकते हैं वहाँ? правда можно туда поехать в Костенке, да? Ну, может, просто по другому маршруту. दूसरे रास्ते से आ हाँ, सकते हैं। दूसरे रास्ते से। इनको बोलिए दूसरे रास्ते से कहीं से भी, लेकिन बड़ा मजा आया। Очень понравилось. Просто сейчас холодно. अभी ठंड है, ठंड का मौसम है, थोड़ी जी उड़ जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, कपड़े वगैरह पहने अच्छे से, है ना? लेकिन धीरे जरूर जाएंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा ज्ञाना, अब जो है हम लोगों से विदा ले रहे हैं क्योंकि इनको सोना है और कल इनको काम पे जाना है। बहुत टाइम हो गया, लगभग आप मान के चलिए 11:30 तक गप्पे मार रहे हैं हम लोग। और इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाए हैं। आगे आपसे मुलाकात कराएंगे अगले किसी वीडियो में। ठीक है, समझ गया। ठीक है, ओके। Спасибо большое. ठीक है। Спокойной ночи. हाँ, पक्का। Пока. Ну, что, давай, да. बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और इलिया भाई के खास दोस्त हैं। और जब भी मैं आता हूँ तो भाग के चले आते हैं। सच में बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलना। और ये कारण है जी रूस आने का कि यहाँ के जो लोग हैं ना, मतलब सच में दोस्ती हो तो ऐसी, वरना ना हो। तो चलिए जी, अब हम लोग भी थोड़ा रेस्ट करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले किसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।